नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक ऐसे राष्ट्रपति के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा जिनका संबंध भी दक्षिण भारत से था। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रामास्वामी वेंकटरमन की। आर वेंकटरमन का जन्म ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में तंजौर जिले के पास राजमदम गांव में हुआ था। एक तमिल ब्राह्मण परिवार था जिसमें उनका जन्म हुआ था और उनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टुकोट्टई से हुई थी। स्थानीय तौर पर मद्रास अब चेन्नई शहर में है जो बात, वो वहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा वो लेते हैं। और वेंकटरमन ने लोयोला कॉलेज मद्रास से अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री जो है वो हासिल करते हैं। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, यानी कि अगर उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उसमें वो एक अच्छे कानून के छात्र रहे। बाद में उन्होंने उसी को अपना पेशा बनाया, यानी कि उन्होंने जो है लॉ करने के बाद वकालत को ही अपना पेशा बनाया। और ब्रिटेन की औपनिवेशिक जो अधीनता से भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन था वो उसमें भी उनकी हिस्सेदारी रही। 1942 के भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें उन्होंने एक तरह से पार्टिसिपेट किया, हिस्सेदारी दी। और बाद में वो जब देश आज़ाद होता है तो यानी कि आज़ादी से पहले ही वो राजनीति में एक तरह से इन्वॉल्वमेंट उनका हो गया था। और उसके बाद वो राजनीति में जो है उनका कैरियर, वो अपना कैरियर बनाते हैं। कानून और व्यापार गतिविधियों के कारण वेंकटरमन जो है उनका जुड़ाव एक तरह से राजनीति से हुआ। 1950 में स्वतंत्र भारत की जो अंतरिम संसद थी, यानी कि 1950 से 52, और पहली जो संसद थी 52 से 57 के लिए वो जो है उसमें जो एक तरह से उसके लिए वो चुने जाते हैं। विधायी गतिविधि के अपने कार्यकाल के दौरान वेंकटरमन ने श्रमिकों के जो प्रति उनका जो रुझान था उसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वो एक तरह से समिति में कहीं ना कहीं उनका हिस्सेदारी रहती है। 1957 के आम चुनाव में वेंकटरमन 37,000 मतों के बेहतर बहुमत के साथ तंजावुर से संसद के लिए फिर से चुने जाते हैं। यानी कि 52 के बाद वो 57 में फिर सांसद चुने जाते हैं। और हालांकि उन्होंने जो सीट से इस्तीफा दे दिया और अपने मुख्यमंत्री जो उस समय के तत्कालीन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे के कामराज जी के निमंत्रण पर मद्रास सरकार में वो शामिल होते हैं। और वेंकटरमन साहब ने 26 अप्रैल 1957 को उद्योग मंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेते हैं। तो इस तरह से वो केंद्र की जो राजनीति थी उसे छोड़कर वो प्रदेश की राजनीति में लौटते हैं। और उद्योग मंत्री के तौर पे उन्होंने वहाँ पे एक अच्छे प्रशासक वो साबित होते हैं। 1967 में वेंकटरमन ने तंजावुर से संसदीय चुनाव लड़ा, लेकिन डीएमके के डीएस गोपाल से वो हार गए और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को डीएमके ने हरा दिया। परिषद में डीएमके के नेता सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने और वेंकटरमन अगस्त 1967 में परिषद पद से इस्तीफा देने के तक परिषद में विपक्ष के नेता रहे। जुलाई 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वेंकटरमन को योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का एक तरह से सदस्य नियुक्त किया और उद्योग, श्रम, बिजली आदि जो मंत्रालय थे उनका एक तरह से उनको प्रभार दिया। उनकी अध्यक्षता में उनको यानी कि बंदरगाहों का आयोजन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, यानी कि कहीं ना कहीं उन डिपार्टमेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। बाद में वो फिर केंद्रीय मंत्री बनते हैं और केंद्रीय मंत्री के तौर पे वो वित्त मंत्री भी भारतीय सरकार में रहते हैं। 1980 के आम चुनाव में 1,20,000 से अधिक मतों से वो बहुमत के साथ जो है मद्रास दक्षिण क्षेत्र से जो है वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं। और 1980 को इंदिरा गांधी मंत्रालय में वित्त के प्रभारी कैबिनेट मंत्री के रूप में वो शपथ लेते हैं। तो एक तरह से उनका जो है केंद्र की राजनीति में पुनः उनका आना। बाद में वो 1982 में जो है रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि उनको रक्षा मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एम हिदायतुल्लाह के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वेंकटरमन को चुना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बापू चंद्रसेन सिंह कामले उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी थे।
और 22 अगस्त 1984 को हुए चुनाव में वेंकटरमन ने 715 वैध मतों से 508 मत प्राप्त कर सीधे जीत हासिल की और वो उपराष्ट्रपति बन गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपराष्ट्रपति वेंकटरमन ने राष्ट्रपति जयल सिंह के राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का जो फैसला का समर्थन भी किया। वेंकटरमन ने ही दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी की मृत्यु और राजीव गांधी के नेतृत्व में नई सरकार के शपथ ग्रहण की घोषणा की थी। तो इस तरह से वो जो है उनका जो गांधी परिवार के साथ जुड़ाव, उसका उन्हें 1987 में फिर एक बार फिर जो है जब चुनाव होता है तो उन्हें राष्ट्रपति के लिए जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार नियुक्त करती है और 7,40,148 वोट जीतकर वो विजयी हुए और उन्होंने कृष्णा अय्यर को 2,81,000 मतों से जो है उनको 2,81,000 वोट मिले। तो इस तरह से वो जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं और वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। तो इस तरह से जो कार्यकाल रहा आर वेंकटरमन का, यानी कि वो 80 का जो दशक था और वो मतलब 87 से जो 92 तक का जो दौर था, उसमें वो एक तरह से राष्ट्रपति रहते हैं। ये दौर जो है ये वो दौर था जब बड़ा उथल पुथल की जो राजनीति थी। तो मैंने उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में आपसे चर्चा की। आगे मैं और वीडियोज़ इस तरह की लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।